इदारों के खिलाफ मुतनाज़ा बयान क्यों दिया? वज़ीर आला पंजाब ने मुसर्रत जमशेद चीमा को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। चौधरी परवेज राय ने अपनी ही हुकूमत की तर्जुमान से वजाहत तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब ने बयान में कहा, इदारों के खिलाफ बयानबाजी पंजाब हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ है। इमरान खान की नए आर्मी चीफ को मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए भी नेक ख्वाहिशात। ट्वीट में लिखा, उम्मीद है अस्करी क़यादत मिल्लत और रियासत के दरमियान गुज़िश्ता 8 माह में जन्म लेने वाले एतमाद के फुकदान के खात्मे की सबील करेगी। इमरान खान ने कायदे-ए-आज़म का फरमान भी शेयर किया। इमरान खान को साजिश करते वक्त कायदे-ए-आज़म का फरमान याद नहीं आया? मरियम नवाज का कप्तान पर जवाबी वार। कहा, आपकी याददाश्त 2018 तक नहीं जाती जब आपने चंद अफसरान के साथ मिलकर नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की थी, अवाम के मैंडेट पर डाका डाला, इन अफसरान को मुतनाज़ा बनाया और उनके मुस्तकबिल तबाह किए। आपकी सियासत आपके हाथ, आंखें और कानों की रुखसती के साथ दफन हो गई है। ओहदा संभालने के बाद आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने जनरल आसिम मुनीर को कमान संभालने की मुबारकबाद दी। पाक फौज के पेशावराना अमूर, कौमी सलामती पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाक फौज की क़यादत करना एक बड़ा एजाज़ है। उम्मीद है आपकी क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की सिक्योरिटी को दरपेश चैलेंजेस का मजीद बेहतर तरीके से मुकाबला करेंगी। सदर मुमलिकत से भी आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की मुलाकात। फौज गैर सियासी अहम ऐलान से कठपुतली सियासतदान परेशान हो गए। बिलावल भुट्टो ने कहा, इदारे अपनी गलतियां मानकर ऐलान कर चुके, आइंदा सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। कठपुतली सियासतदानों की सियासत खत्म हो चुकी है। दबाव डालने के लिए मुखालफिन कौमी इदारों पर गंद उछाल रहे हैं। जब पीटीआई फैजियाब थी तो पीपल्स पार्टी का मैंडेट चोरी किया गया। अब इनको टेंशन है कि उनका हशर क्या होगा। सियासी मुखालफिन नफरत और इंतशार की सियासत बंद करें। फौरन फंडिंग से छुपने के लिए इंतशार फैलाया जा रहा है। जमहूरियत मुखालिफ सियासतदान साजिशें बंद करें। पीपल्स पार्टी ने 3 आवरों का डटकर मुकाबला किया और उन्हें भगाया। हुकूमत का पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। मिट्टी का तेल 10 रुपये सस्ता, लाइट डीजल की कीमत में 7.5 रुपये कमी कर दी गई। वजीर खजाना इसाक डार ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की 1 से 15 दिसंबर तक बरकरार रहेंगी। टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 15 रोज़ की तौसीक कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ नहीं छोड़ेगी। अगर इस्तीफे आए तो पीपल्स पार्टी भरपूर मुकाबला करेगी। बिलावल भुट्टो का ऐलान। कहा, नाअहल खान रावलपिंडी में हमारे इस्तीफे लेने आया था, अपने इस्तीफों का ऐलान करके भाग गया। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए मगर आज भी तनख्वाहें ले रहे हैं। नाअहल खान ने सिर्फ शोशा छोड़ा है। सेलेक्टेड का नाकाम तरीन लॉन्ग मार्च था, बुज़दिल डर कर वापस भाग गया। इमरान खान को हटाने का सहरा व्हाइट हाउस नहीं जियालों को जाता है। आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में कराची का मेयर जियाला होगा। इस्तीफे तो 6 महीने से नेशनल असेंबली में भी दिए हैं, तनख्वाहें भी ले रहे हैं, लॉजेस में भी रह रहे हैं। यहाँ आए थे फाकी हुकूमत गिराने, अपनी 2 हुकूमतें गिरा के चले गए हैं क्योंकि केओस चाहते हैं। आप लोगों को कायदे आजम के फरमान बताते हैं, जो लोगों पर इल्जाम लगाकर, तोहमत लगाकर, बोहतान लगाकर जो अवाम को, लोगों को तकसीम करे। क्या कायदे आजम का ये फरमान था? मकसद सिर्फ ये है कि अपने इक़्तिदार को संभाला जाए। ये मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं, ये मुल्क में तकसीम चाहते हैं। पीटीआई इस्तीफे दे, हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि पीटीआई ने वफाक में भी इस्तीफे दिए मगर अभी तक तनख्वाहें ले रहे हैं। ये वफाकी हुकूमत गिराने आए थे, अब अपनी ही हुकूमतें गिराने पर आ गए। इमरान खान मुल्क को तकसीम करना चाहते हैं, जो मर्जी कर लें। तोशा खाना और फॉरेन फंडिंग की चोरी का हिसाब देना पड़ेगा। फैसला करें कि नहीं हमने इस्लामी बैंकिंग करनी है, अब सिर्फ इस्लामी बैंकों में बिजनेस करें, खुद ही हो जाएगा, खुद ही वो भी ले आएंगे।
मुल्क में सूद के मुकम्मल खात्मे के लिए 5 साल लगेंगे। इस्लामी बैंकारी निज़ाम से लेन देन का शिफाफ निज़ाम बनाया जा सकता है। सूदी निज़ाम से पैसा कमाना आसान होता है, लेकिन मुआशरा तबाह हो जाता है। वज़ीर ख़जाना का कराची में सेमिनार से खिताब। कहते हैं इस्लामी बैंकिंग की प्रोडक्ट्स को सस्ता करना होगा। हुकूमत उधार पर चल रही है। वज़ीर ख़जाना ने मुल्क के दिवालिया होने के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया। ये मसला सिर्फ मजहबी लोगों का नहीं बल्कि बहैसियत मुसलमान पूरी कौम का मसला है, पाकिस्तान का मसला है और एक इस्लामी रियासत का मसला है। तमाम मकातब फिक्र के उलमा, दीनी तंजीमों और ताजिर बिरादरी का ये नुमाइंदा इज्तिमा वफाकी शरी अदालत के इस फैसले का खैर मकदम करता है, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान को हिदायत की गई है कि वो 5 साल की मुद्दत में मुल्की मईशत को सूद से पाक करके गैर सूदी इस्लामी निज़ाम में मईशत कायम करें। सूद के खात्मे के लिए कौमी और इज्तिमाई सतह पर कोशिशें करना होंगी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हुकूमत सूद खत्म करने के लिए मैदान में आ गई है। डॉलर डार से घबरा कर नीचे आया। मुफ्ती तकी उस्मानी की सूद का कारोबार करने वाले इदारों का बाइकआउट की अपील। कहते हैं हुकूमत वज़ारत ख़जाना में सूद के खिलाफ टास्क फोर्स कायम करे। इज्तिमाई कोशिशों से सूद जैसी लानत से छुटकारा पाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी वाज़े तौर पे ये रूलिंग दी थी जब 63A की इंटरप्रिटेशन वाला केस लगा था और कौमी असेंबली को तहलील किया गया था कि किसी भी मेंबर को उसके वोट का जो हक है उससे महरूम किसी सूरत नहीं किया जा सकता। तो ये पंजाब असेंबली तो परवेज़ इलाही साहब बिल्कुल इस तरह चलाते हैं जिस तरह गुजरात की ज़िला काउंसिल है कि जब चाहा मेंबरान को सस्पेंड कर दिया। पंजाब असेंबली के अरकान आज यहाँ पे मौजूद हैं और अपने हक के दफा के लिए पूरी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। ये एक अब तरीका बनाया गया है पंजाब असेंबली के अंदर कि जहां पर इस कानून का गलत इस्तेमाल अपने सियासी मकासद के लिए किया जा रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली के इंतखाब अरकान असम्बली पर पाबंदी के खिलाफ पटिशन की जल्द समाअत की जाए। नून लीग ने लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मरकजी दरख्वास्तों को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। लीगी रहनुमा तारड़ कहते हैं असम्बली तहलील करने का खदशा है, किसी मेंबर को बाहर नहीं रख सकते। अज़मा बुखारी बोली पंजाब असम्बली किसी की ज़ाती मलकियत नहीं है। इमरान खान की ज़ाती ख्वाहिश पर असम्बलियाँ तहलील की जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन का पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात अप्रैल में कराने का फैसला। आला सतही इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कानून में मजीद तब्दीली हुई तो आईनी इख्तियार इस्तेमाल करके बल्दियाती इलेक्शन कराएंगे। पंजाब में ताखीरी हरबों की वजह से बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को रूल्स की कॉपी और नक्शाजात सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को फराहम करने की हिदायत कर दी। क्या अब डोनाल्ड लू ठीक हो गया? फैसल वाडा का फवाद की अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट में लिखा ये वही अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड लू है जिसने साजिश से पीटीआई की हुकूमत गिराई। क्या अब डोनाल्ड लू साजिश के जरिए पीटीआई की हुकूमत वापस लाने वाला है? हुकूमत गिराने का बयानिया पहले ठीक था, अब वाला भाई ये माजरा क्या है? वज़ीर आला पंजाब का लाहौर प्रेस क्लब हाउसिंग स्कीम फ़ेज़ 2 का ऐलान। स्कीम के लिए 500 कनाल ज़मीन कैंट में मुख्तस की जाएगी। फ़ेज़ 2 के सहाफ़ियों को 5-5 मरले के प्लॉट दिए जाएंगे। चौधरी परवेज़ इलाही से स्विट्ज़रलैंड के सफ़ीर जॉर्ज स्टेन्स की मुलाकात। पन बिजली के मनसूबों, डेयरी फार्मिंग, मौसमियाती तब्दीली और सियाहत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। कराची की शमसी सोसाइटी में बीवी और 3 बेटियों का कत्ल। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। बच्चियों के जिस्म पर मज़ामत के निशान नहीं थे। इस खदशे को रद्द नहीं किया जा सकता कि बच्चियों को कत्ल से पहले बेहोश किया गया हो। मुलजिम फवाद ने पुलिस को इब्तदाई बयान रिकॉर्ड कराया। कहा बीवी के रोज़ रोज़ के झगड़ों से तंग आ गया था। पहले तीनों बेटियों पर, फिर अहलिया को गले पर छुरी फेर कर कत्ल किया। पुलिस का मुल्ज़िम
अटक की तहसील पिंडी घेब में दरिंदगी की इंतहा। 2 साला नन्ही कली को भेड़िया नुमा इंसानों ने मसल दिया। मासूम को हवस का निशाना बनाकर लाश वीराने में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने वालिद की मुद्दत में 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बढ़ते दाम, परेशान अवाम, हुक्मरान नाकाम। अशिया ज़रूरिया की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। गरीब फल और गोश्त के बाद सब्जी खाने से भी गए। अदरक 400, लहसुन 360, प्याज 230, टमाटर 220 रुपए किलो हो गए। आलू, मटर, शिमला मिर्च, गोभी, गाजर, बैंगन, मेथी मजीद महंगी। मुर्गी का गोश्त भी 419 रुपए किलो तक जा पहुंचा। अंडे महंगे होकर 275 रुपए और दर्जन फरोख्त होने लगे। एल कराची के डबल मज़े नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 9 रुपये 97 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती कर दी। अक्टूबर की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 2 रुपये 14 पैसे सस्ती की गई।